थकित को परमेश्वर का वचन भाई भक्त सिंह के द्वारा। अगस्त 2। मांगो तो तुम पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना 16 अध्याय का 24 पद। यदि परमेश्वर के वचन का पालन किया जाता है तो वे सभी जो उसके द्वारा जीवन साथी के रूप में जोड़े जाते हैं परमेश्वर के अनुग्रह का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। बहुत से लोग केवल सुख और सम्मान के लिए विवाह करना चाहते हैं। उन्हें परमेश्वर के वचन में कोई वास्तविक दिलचस्पी नहीं है। वे परमेश्वर के वचन से बढ़कर अपने स्वयं के विचारों के बारे में अधिक ध्यान देते हैं। कई मामलों में विवाह विफल हो जाता है क्योंकि वे अपनी चतुराई, बुद्धि, परिवार या संपत्ति पर निर्भर होते हैं। कोई कितना भी चतुर क्यों न हो, केवल परमेश्वर के वचन का पालन करके ही आशीषित हो सकता है। परमेश्वर अंत को आदि से जानता है। यशायाह की पुस्तक 46 अध्याय का 10 पद। इसीलिए हमें निर्देश, प्रेरणा और मार्गदर्शन देने के लिए परमेश्वर का वचन दिया गया है। पृथ्वी पर हमें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन सभी समस्याओं को पहले से जानते हुए परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है। वह हमें हमारे जीवन के प्रारंभ से ही जानता है। हमारे गर्भ धारण होने से पहले वह हमें जानता है। यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय 5 पद। वह हमारे बारे में सब कुछ जानता है। वह हमारा अतीत को जानता है और वह हमारे भविष्य को भी जानता है। वह हमारा नाम जानता है और वह ठीक ठीक जानता है कि हम क्या हैं। हमारी सुरक्षा उसके द्वारा, उसकी आत्मा और उसके वचन के द्वारा शासित होने में है। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि कल क्या होगा, लेकिन वह जानता है कि कल क्या होगा। यही कारण है कि हमें परमेश्वर का वचन दिया गया है जो हमें दिन ब दिन मार्गदर्शन करता है और हर स्थिति में हमारी मदद करता है। सृष्टि की शुरुआत से ही परमेश्वर द्वारा विवाह की व्यवस्था की गई है। इसलिए परमेश्वर के लिए विवाह बहुत पवित्र है। परमेश्वर ने पहले मनुष्य को सारी सृष्टि पर प्रभुता, शक्ति और अधिकार दिया और उसे एक बहुत ही स्वस्थ शरीर भी दिया। उस समय कोई पाप, बीमारी या शाप नहीं था। फिर भी उसका आनंद पूरा नहीं था। इसलिए परमेश्वर उसे एक साथी, मित्र और संगिनी के द्वारा एक सहायक देना चाहता था। परमेश्वर ने योजना बनाई है कि जो कुछ उसने आदम को दिया था वह अपनी संगिनी और अपने जीवन साथी के माध्यम से उसका आनंद उठाए। इसलिए हम पाते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में विवाह एक बहुत ही पवित्र संबंध है। जो लोग एक सुखी वैवाहिक जीवन जीना चाहते हैं उन्हें परमेश्वर के वचन द्वारा शासित होना चाहिए, न कि उनकी अपनी बुद्धि या चतुराई या प्रतिभा या योग्यता से। हमें अपनी सभी समस्याओं को हल करने और हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए यह अद्भुत पुस्तक दी गई है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचन को समझने में मदद करता है। हमें स्वर्गीय बातों को समझने के लिए सांसारिक ज्ञान की नहीं, स्वर्गीय ज्ञान की आवश्यकता है। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को समझ सकें हमारे पास परमेश्वर का आत्मा अवश्य होना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 पद में। अपने प्राकृतिक ज्ञान से हम परमेश्वर के वचन को समझ या उसका आनंद नहीं ले सकते। यद्यपि हमारे पास सांसारिक ज्ञान में अत्यधिक योग्यता हो सकते हैं, फिर भी हम असफल हो सकते हैं। अपने सभी ज्ञान, धन और प्रसिद्धि के साथ कई घर खुश नहीं हैं। वे धन कमाने और उसे गुणा करने में चतुर हो सकते हैं, लेकिन हम पाते हैं कि उनके घर दुखी हैं। पति पत्नी के बीच कोई एकता नहीं है और उनके बीच कोई वास्तविक खुशी नहीं है। हम देखते हैं कि यही बात दुनिया के कई हिस्सों में है। हमारा जीवित परमेश्वर चाहता है कि हमें पूर्ण आनंद और खुशी मिले। यही परमेश्वर का उद्देश्य है और इसीलिए प्रभु यीशु इस संसार में आए। यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय का 24 पद और 15 अध्याय का 7 पद देखें। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे कि तुम्हारा आनंद पूरा हो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर की इच्छा है कि
हमारा आनंद पूरा हो।